प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने एक और सुबह एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु इसी योग्य है, और धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, ताकि हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आज का जो संदेश है वो न्याय के विषय में है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सके कि न्याय के समय हम कैसी परिस्थिति में होंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपसे मुखातिब हूं और एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख दर्द प्रभु जी, कर्जे, बांझपन प्रभु जी, और प्रभु जी घरों से तफरके, लड़ाई झगड़े, नशा, सब कुछ दूर कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझ पर आशा रख के प्रभु जिस तरह से बैठे हैं प्रभु, वो अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए वहाँ पर अपना नाम और अपना विषय, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे, और आज का जो विषय है वो है न्याय के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में न्याय है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं न्याय करने के लिए। तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है, और हम ये भी देखेंगे आज के जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तब वो किस प्रकार से लोगों को अपने सामने इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती की पत्री और उसका 25 अध्याय और 31 आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी इस महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर लिखा क्या है, क्योंकि एक एक शब्द जो है बाइबल का, वो बहुत सारे भेद की बातें हमें बताता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो वो न्याय करने जब आएगा तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ध्यान से सुनिए, एक शब्द है जिसको मैं यहाँ पर इसमें से लूंगा, और इसी पर आज का वचन हम देखेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत, ये शब्द है जिस पर मैं आज मनन करने वाला हूँ। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। लिखा है सब स्वर्गदूत, जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में, वो सब यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की महिमा में, यीशु मसीह के आगमन में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में, यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अब ये न्याय का समय होगा, क्योंकि स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने साथ लाएंगे ताकि वो लोगों को यीशु मसीह के सामने इकट्ठा करें। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। 32 पद में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। कौन करेगा इकट्ठी? ये स्वर्गदूत इकट्ठी करेंगे। लिखा है सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब देखिए, ये स्वर्गदूत जब यीशु मसीह के साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत, देखिए साफ रीति से यहाँ पर लिखा है कि सब स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आएंगे। अब स्वर्गदूतों की गिनती तो लाखों में है, तो कितने होंगे? उनको दो भागों में प्रभु यीशु मसीह बांटेंगे। लाखों स्वर्गदूत है, मान लीजिए 10 लाख स्वर्गदूत हैं,
तो 5 लाख एक तरफ और 5 लाख एक तरफ। तो ये करेंगे क्या, इन दोनों बातों को आज हम देखेंगे कि स्वर्गदूत न्याय के समय लोगों को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले 50 लाख क्या करेंगे। हम एक अटकल लगा रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये 10 लाख ही स्वर्गदूत हो। पहले 5 लाख जो होंगे वो क्या करेंगे और दूसरे 5 लाख क्या करेंगे। दो भागों में यीशु मसीह क्या करेंगे, स्वर्गदूतों को बांटेंगे। तो ये क्या करेंगे ये स्वर्गदूत, जो लाखों स्वर्गदूत हैं। ये मैं अपनी तरफ से अटकल लगा रहा हूँ 10 लाख की, लेकिन इतना बाइबल में लिखा नहीं है। हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मत्ती 13 अध्याय और उसका 41 पद। लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। जब यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे, अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ होंगे। और हम अटकल लगा रहे हैं कि 10 लाख स्वर्गदूत हैं, मान लीजिए 10 लाख स्वर्गदूत हैं, तो 5 लाख एक तरफ और 5 लाख एक तरफ। तो ये जो 5 लाख पहले हैं वो क्या करेंगे, 41 आयत मत्ती 13 अध्याय उसकी 41 आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। ये इकट्ठा करेंगे किनको, ये 5 लाख जो हम अटकल लगा रहे हैं, जो हम कयास लगा रहे हैं, वो 5 लाख क्या करेंगे, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कुकर्म करने वाले हैं और ठोकर का कारण है। अब ध्यान से सुनिए, ठोकर का कारण हम कैसे बनते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा, आपकी प्रतिष्ठा है और हो भी सकती है और है भी, तो आपके पास कोई स्त्री आती है और वो कहते हैं कि मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, आप उन्हें समझाइए, आप समझदार हैं, आप प्रभु के जन हैं और ज़रूर आपकी वो मानेंगे। तो आप कहेंगे, आप बुलाइए उनको, जब वो आप उनके पास आकर बैठेंगे, आपके पास आकर बैठेंगे, तो आप उनको समझाएंगे अच्छी तरह। देखिए वचन में भी लिखा है कि शराब पीना क्या है, मतवाला होना सही नहीं है। आप उनको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे अच्छी तरह से, तो उस भाई के दिमाग में बात बैठती चली जाएगी और वो कहेगा ठीक है सर जी, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगा। ऐसा करने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब वो चला जाता है अपने घर और शाम को आपको वो बाहर जा रहे हैं मार्केट में और आप देखा कि शराब की दुकान पर आप खड़े हुए शराब खरीद रहे हैं। वो व्यक्ति जब आपको शराब की दुकान पर शराब खरीदते हुए देखेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी उस समय। वो सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर आपके कहेगा, सर जी आप तो मुझे सिखा रहे थे, आप क्या कर रहे हो ये। तो इस प्रकार से हम क्या बन जाएंगे, हम ठोकर का कारण बन जाएंगे। हमने अच्छी शिक्षा उसको दी लेकिन हम खुद वैसा कर रहे हैं। हम वही शिक्षा इंसान को दें, लोगों को दें जिसमें हम परिपक्व हों, हम ऐसा कर रहे हों, हम ठोकर का कारण किसी के लिए ना बने। क्योंकि जब हम ठोकर का कारण बनेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा। यहाँ पर लिखा है 13 अध्याय मत्ती 13 अध्याय की 41 आयत में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये जो पहले 5 लाख हैं, ये क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे जो कुकर्म करने वाले हैं। अब कुकर्म क्या होता है हम सभी जानते हैं, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लुचपन करना। गलातियों 5 अध्याय उसके 19 पद से हम पढ़ सकते हैं। ये देख लेते हैं ये काम क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। गलातियों 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, यानी कि जो लुचपन के काम है, जो कुकर्म है, वो यहाँ पर लिखे हैं कि अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये काम है। और भी बहुत सारे काम बाइबल में लिखे हैं जो हमें कुकर्मी साबित करते हैं। हम देखते हैं बाइबल में, जब 2 भाई थे, छोटे भाई ने क्या किया, अपने पिताजी से पैसे लिए और सारी संपत्ति कुकर्म में अपनी उड़ाया। जब वापस आया, क्यों वापस आया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं यहाँ पर सुअरों के बीच में पड़ा हूँ, जो सुअर खाते हैं वो मैं खा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो मुझसे अच्छा भोजन खाते हैं, और वो जो आपे में आता है वापस आता है, तब पिता उसको गले से लगाता है, अन्यथा पिता उसके पास नहीं गया। तो कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कारणों को ये इकट्ठा करेंगे और यीशु मसीह के सामने लेकर आएंगे। अब देखेंगे दूसरे 5 लाख स्वर्गदूत क्या करेंगे। मत्ती 24 अध्याय और उसका हम
पढ़ेंगे 30 आयत से, ठीक है। ध्यान से सुनिए, दूसरे जो स्वर्गदूत हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि हम एक अटकल, एक कयास लगा रहे हैं कि 10 लाख स्वर्गदूत हैं, वो यीशु मसीह के साथ आए हैं। दो भागों में यीशु मसीह ने डिवाइड किया है, 5 लाख कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कारणों को वो यीशु मसीह के सम्मुख लेकर आ रहे हैं। अब ये 5 लाख किन को लेकर आने हैं? लिखा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। सुनिए 31 आयत में, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये जो स्वर्गदूत हैं ये चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे और ये सब के सब कहाँ आएंगे, कहाँ पर लाया जाएगा? यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के पास, जहाँ पर यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। यहाँ पर सारी जातियां इकट्ठा की जाएंगी। आइए देखते हैं, उस पर वापस चलेंगे मत्ती 25 अध्याय में, जो हम पढ़ रहे थे 31 आयत से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वैसा वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब ध्यान से सुनिए, हम आज अपने इस परिवार को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि हम तो प्रभु में हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और हमने तो समझ लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन हमने उनको नहीं समझाया जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनका एक फ़ोन कॉल ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं, जिनको देखे बिना हम रह नहीं सकते, जिनके साथ बैठे बिना हम खाना नहीं खा सकते, जिनका अगर फ़ोन ही स्विच ऑफ आए तो हम परेशान हो जाते हैं और हम पसीने से तर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो हमारे अजीज हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे रूठे हुए हैं। क्या हमने उनको बताया है इस बारे में कि यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, आप भी हमारे साथ दाएं हाथ पे खड़े हो? देखिए, अगर हमने आज नहीं बताया तो आज हमारे पास समय है दोस्तों, अभी हम हाथ मिला सकते हैं, अभी हम गले मिल सकते हैं, अभी हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वो समय जब आएगा, मत्ती 25 अध्याय और उसके 32 पद में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह इनको एक दूसरे से अलग करेगा। हम जिनको कितना भी प्यार करते हो, अगर वो प्रभु में नहीं है तो प्रभु उनको कहेगा कि इधर बाएं हाथ पर आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। हमारी गलती है। हमें करना क्या है? हमें अपने अजीजों को बचाने के लिए आज ही से काम शुरू करना है, ताकि हम जब दाएं हाथ पर खड़े हों तो हमारा अजीज भी हमारे साथ दाएं हाथ पर खड़ा हो। वहां पर रिश्वत नहीं चलेगी कि प्रभु जी 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, मेरे अजीज को इधर कर दो। प्रभु नहीं सुनेगा उस समय, अभी सुनेगा। अभी हमारे पास समय है, अभी हम प्रार्थना करें, अभी अपने अजीज के लिए प्रार्थना करें, अभी उसको वचन समझाएं, अभी उसको बताएं कि बेटा, यहाँ भाई बहन दीदी और जो भी हम कहते हैं, जो भी हमारे अजीज हैं, जो भी हमारा उनके साथ रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, उसको उसका संबोधन करके हम उनको कहें कि आ जाओ प्रभु के पास, क्योंकि समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि जब वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठे तो हम तो दाएं हाथ पर हो और आप बाएं हाथ पर हो, और वो जब दो फाड़ जब करेगा प्रभु, तब उनको मिलाने वाला फिर कोई नहीं होगा। अभी हमारे पास समय है कि हम अपने अजीज़ों को मना लें, हम अपने अजीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, हम अपने अजीज़ों को बताएं कि मन फिराकर प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन ही यही था। प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन क्या था? आइए देखिए, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, मत्ती 4 अध्याय और उसका 17 पद, ये यीशु मसीह का पहला वचन है। लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यही वचन हम अपने अजीजों को दें, उनको बताएं कि मन फिरा लो, प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है। जब वो अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो ऐसा ना हो कि
हम एक परिवार के आधे लोग तो राइट हैंड पर हों और आधे लोग लेफ्ट हैंड पर हों। ऐसी परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब भी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जब न्याय का समय आएगा तो एक क्षण भर भी हम उन्हें ऐसे देख भी नहीं सकते, हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो दूरी होगी वो यीशु मसीह की तरफ से होगी, उसे कोई भी मिला नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वो हर प्रकार के लोगों को यीशु मसीह के सामने लाएंगे और यीशु मसीह उनको डिवाइड करके दाएं और बाएं हाथ पर खड़ा करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हम, हमारा परिवार, हमारे अजीज, हम में से कौन दाएं हाथ पर है, कौन बाएं हाथ पर है? क्या हम सभी दाएं हाथ पर हैं या हम सभी बाएं हाथ पर हैं, या हम आधे दाएं हाथ पर हैं या हम आधे बाएं हाथ पर हैं? ये सोचने वाली बात है। अभी हमारे पास समय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें समय दिया गया है कि हम तैयार हो जाएं, अपने अजीजों को तैयार करें, ताकि हम सब के सब एक साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में वास कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के साथ पहुँचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो को लेकर अगले संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।